जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? परमात्मा से दुआ है सब खुश हों। संगत जी गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं मंत्र जाप शुरू करती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवते सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। कहते हैं आसमान तो हर कोई देखता है, अपना कौन है वक्त बताता है। वक्त दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखा देता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, झुकना बहुत अच्छी बात है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है। पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत के लिए हमारे प्यारे गुरु जी का आदेश है, जाने अनजाने कभी किसी से कोई चीज मत लेना। आपके लिए बहुत तगड़ा संदेश है, सारी संगत के लिए। जाने अनजाने किसी से कोई भी चीज मत लेना, जैसे पान, लौंग, सफेद मिठाई, पीले फूल। इन चीजों को में से लोग जादू टोना टोटके बहुत करते हैं। यह कलयुग का समय है, कोई किसी को खुश नहीं देखता। और ये अपने बच्चों को भी सिखाना कि कभी किसी से कोई चीज खाने वाली नहीं लेनी है। जय गुरु जी। गुरु जी जो आप बताएंगे अवश्य संगत पूरा करेगी। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं आप लोग। भगवान क्या कहेंगे, क्या इस बात का विचार किया है कभी आपने? गरीब या अमीर, गरीब रख या अमीर रख, क्या कहता है? गरीब रख या अमीर रख, अपने बस अपने करीब रह। मैं तेरे अलावा किसी को का मोहताज ना बनूं, बस ऐसा मेरा नसीब है। जय गुरु जी। हम सबको यही प्रार्थना करनी है गुरु जी से कि जिस भी हाल में रखो पर हमें अपने करीब रखो। संगत जी, कई बार अचानक हमारे पास धन खत्म हो जाता है, हम तो परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें? हमारी प्यारी सी संगत से अचानक धन खत्म हो जाए और धन नहीं मिल रहा हो तो आपने क्या करना है? क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हैं? हाँ जी, हम बता रहे हैं आपको। छोटा सा काम कर सकते हैं आप। क्या करना है आपको कि 2 लौंग लेने हैं। कितने लौंग? 2 लौंग लेने हैं और कपूर ऊपर रखना है और उसे जला दें। आप देखेंगे संगत जी, कहीं न कहीं से अचानक एक नहीं 2-3 दिन बाद या थोड़े दिन बाद या उसी दिन कहीं न कहीं से धन आएगा। इंतजार कीजिए, अचानक से आएगा। राइट संगत जी? संगत जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत किसी ने बांध दी तो आपने एक बंद ताला लेना। ध्यान से सुने, जिसमें और चाबी भी हो, बंद हो और चाबी हो। चौराहे पर रखना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। जैसे ही कोई
ताला खोलेगा, आपकी किस्मत खुल जाएगी। सिंगर जी, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बातें हमें पता चलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना हम अपनी संगत को बताएं। आजकल आज की दुनिया में हर कोई परेशानी तो है, अगर परेशानी का हल मिल जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। संगत जी, आपको जिंदगी का कड़वा सच बता रही हूँ। पसीने में माँ डूबती है, पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपता है, तब जाके कहीं बच्चा लाड प्यार से पलता है। माता पिता की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड माता पिता करे। वाह गुरु जी, वाह, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आदेश दे रहे हैं, जिन लोगों को पेट की समस्या है, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों को पेट की समस्या है उनके लिए रात को सोते समय एक कच्चा लहसुन खाया करो। कच्चा लहसुन आपने खाना है, उससे कब्ज की शिकायत भी दूर होगी, हार्ट पे भी आराम मिलेगा, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती है। जय गुरु जी। हमारे गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत संदेश आते हैं संगत जी। इतना ध्यान हमारे गुरु महाराज अपनी संगत का रखते हैं, क्या बताऊं। इतना तो हमारे माता पिता या किसी करीबी ने भी नहीं किया होगा। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग बता रही हूँ। सत्संग उस समय का है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, और ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है इसमें। फिजिकल फॉर्म में थे गुरु जी, पेन के द्वारा आंटी को ब्लेस करते हैं। ध्यान से सुनना। हुआ क्या कि अंत तक सुनना है आपने, शुरू से अंत तक काम की बातें और सत्संग भी ध्यान से सुनना। सत्संग उस समय का है जब गुरु जी के दरबार में बहुत सी आंटियां अपने बच्चों के एग्जाम के लिए पेन ब्लेस कराने आती थी। गुरु जी देखते कि आंटी की श्रद्धा पेन ब्लेस कराने में है, तो गुरुजी पेन ब्लेस करके दे दिया करते थे। एक बार एक आंटी, ध्यान से सुनना, एक आंटी ने क्या कहा, एक बार आंटी अपने बेटे के लिए पेन ब्लेस कराने आई। वो पेन ब्लेस करा कर ले गई। नेक्स्ट डे जब आती हैं गुरुजी के पास तो कहती हैं, कल मेरे बेटे का 3 घंटे का एग्जाम, उसने पेपर में पेन रख दिया और पेन तो चला ही नहीं। मास्टर जी उसे कहने लगे कि इससे कुछ लिखो। तो सही आंटी की बातें कि हम गुरुजी का त्याग, गुरुजी जो हैं अपना प्यारा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आजकल लोगों का ध्यान है, उसी को ढूंढते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को कोई नहीं ढूंढता, परंतु जब हम दिल से गुरुजी को अपना ही मानते हैं तो उनके वचनों को फॉलो नहीं करोगे, अपने इफेक्ट्स अपने ऊपर नहीं डालोगे, तो आप किसी भी चीज़ को ढूंढ लीजिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि क्या कह रही हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगे। गुरुजी ने उस दिन से पेन ब्लेस करना छोड़ दिया और कहा, बच्चों से कहो, आंटी को कहा, बच्चों से कहो जो पढ़ाई करेगा उसी को मेरी ब्लेसिंग्स अपने आप मिलेंगी, पेन भी ब्लेस कराने की ज़रूरत नहीं। संगत जी, हम सोचते हैं कि गुरुजी का सब रूप ले लिया तो ब्रेसलेट ले लिया, गुरुजी हमें मिलेंगे, और गुरुजी इन चीज़ों
में नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि गुरु इनमें नहीं बसते, और गुरु जी को याद करते हैं तो हर चीज़ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और हर पल वो हमारे साथ हैं। असली चीज़ वो है जो गुरु जी की भक्ति, उसे प्राप्त करके देखिए, फिर देखिए गुरु के साथ रहने में कितना आनंद आता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छे इंसान के साथ कई बार गलत होता है, लेकिन उसे एक बात का हमेशा सुकून रहता है कि मैंने किसी को कुछ गलत नहीं कहा। यदि घर में किसी को भी कि कोई चिंता है या अशांति है, तो आप खाना बनाते समय ये सोचिएगा संगत जी कि परमात्मा की शक्ति है। जो खाना हम बना रहे इसमें परमात्मा की शक्ति है, इसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स कूट कूट कर भरी है। ये खाना खाना नहीं, ये तो लंगर प्रसाद है। जब कोई नेगेटिव बात कहे तो तुरंत अपने अंदर मत आने देना, या सुने या कहे कोई तो अपने अंदर मत आने दो। जैसे हम गंदा खाना नहीं खाते, वैसे ही नेगेटिव सोच को अंदर मत जाने दो। ये उसकी स्थिति है जैसे मेरी नहीं। खुद को शांत और शुद्ध रखना हमारी जिम्मेवारी है। किसी भी इंसान का झूठ पकड़े जाने पे उसे लज्जा की जगह गुस्सा आए तो समझ जाइए कि उस इंसान में सुधार की संभावना नहीं है। उसे कोई भी इंसान सुधार नहीं सकता। एक सच कहती हूँ, जिस इंसान के बिना आप एक पल नहीं रहा, जिस इंसान के बिना आपसे एक पल भी नहीं रहा जाता, वही इंसान हमें अकेला रहना सिखा देता है। संगत जी, देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। संगत जी, हम ना नास्तिक हैं ना आस्तिक, ना हम नास्तिक हैं ना हम आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग करो। बहुत गहरी बात कह रही हूँ संगत जी। जो बुरा लगे उसे त्याग करो, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, चाहे वो विचार हो या मनुष्य, धर्म या कर्म हो। तो संगत जी, गुरु जी के साथ रहकर हर इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, परंतु अमल बहुत कम करते हैं। यहीं आकर हम थोड़ा सा गेड़े में आ जाते हैं, मुश्किलों में आ जाते हैं, क्योंकि अब भी हमने सुना बाहर की कुछ ऐसा, पर हमने वो कर दिया, हम गुरु जी को भूल गए। पर संगत जी, गुरु महाराज जी को सुख हो या दुख हो, आपने अपने गुरु महाराज जी को बुलाना नहीं है, उनसे से ज़्यादा जुड़ना है। गुरु जी से बिछड़ना हो तो हमें उस चीज़ का भी किसी न किसी वे में पहले ही मैसेज आ जाता है। परंतु मुझे तो यही पता है, हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि किसी से कोई गलती भी हो जाए तो कुछ नहीं कहते, परंतु हिंट देते हैं, हिंट अवश्य देते हैं कि देख लो। मान लीजिए कोई, हम सब बहुत इकट्ठी जगह जाते हैं और सब इकट्ठे होते हैं, खाते हैं, परंतु कुछ एक इंसान ऐसा होता है कि वो हमें हंसते खाते खेलते सबको नहीं देख पाता, और कोई ना कोई ऐसा तीर छोड़ता है जिससे प्रॉब्लम होती है।
तो संकट जी, आपने क्या करना है? हमेशा मंत्र जाप कीजिए। बहुत दिन से नहीं बोल पाई। मंत्र जाप तो गुरु जी का बहुत बड़ी चीज़ है, उसके आगे छोटी मोटी बातें क्या है। तो आपसे प्रार्थना है कि गुरु जी की बताई हुई बातों पे चले। मंदिर में अगर हैं सब लोग पूजा पाठ की तरफ, तो आप बिना लाइन तोड़े आगे मत आइएगा। ऐसे करने से गुरुजी वहाँ सत्संग में ओपनली बैठे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि जाओ और अपना जैसे भी अपने आप से करो। तो संगत जी, जब हम स्वयं अपने काम, खुद खाना बनाना, ऑफिस जाना खुद करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं चाहूँगी कि आप लोग जब तक ऊपर से मतलब सफाई कहीं नहीं होती, तब तक आप सफाई करके उस जगह को पवित्र करें और माता रानी से भी प्रार्थना करें हम सबकी रक्षा करें। तो संकट जी, आपको ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरु जी का ये भी संदेश होता है कि बार बार आपको बताना पड़ता है कि अपनी फैमिली में बड़े प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, साथ बैठो, बात करो। कोई प्रॉब्लम है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ। गुरुजी तो हमारे माँ बाप सब कुछ हैं संगत जी। गुरुजी से क्या हिचकिचाना मांगने में। गुरुजी सब कुछ भी मांगे दे देते हैं। पर हमेशा ये बात याद रखना, खाली हाथ आए हम, खाली हाथ जाना है। तो संगत जी, ये जीवन का सत्य है और हमेशा याद रखना है कि मृत्यु तो छोटा हो बड़ा हो, उसको आनी ही आनी है, परंतु ये निश्चय नहीं कि कब आनी है। तो इसलिए संगत जी, आपसे कहूँगी कि हर चीज़ को, अगर सत्संग सुना रहे हो उसमें भी कंसंट्रेशन बनाओ और जो लिखवा रहे हैं उसको सही लिखो, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। संगत जी, इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को अच्छे ढंग से आप उन पे ध्यान दें, परवरिश करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।